जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि किस तरह से आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। किस पात्र से अगर आप कौन सा मंत्र बोलकर सूर्य को अर्घ देते हैं तो कैसे आपकी जो इच्छा है वो 7 से 21 दिन के भीतर ही मनोवांछित इच्छा के फल की आपको प्राप्ति हो जाएगी। बागेश्वर धाम सरकार ने स्वयं इस उपाय को बताया है। सूर्य देव को जल चढ़ाने की जो सही विधि है, अगर आप उस विधि से अगर आप जल चढ़ाते हैं तो आपकी हर प्रकार की मनोवांछित इच्छा पूर्ण हो जाने वाली है। क्योंकि हम कोई ना कोई छोटी मोटी गलती करके ही अपनी जो पूजा है उसको क्षीण बना लेते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कोई भी पूजा किसी भी तरह से करें, अगर मन सच्चा है तो आपकी इच्छा पूर्ण होनी ही है, क्योंकि भगवान आप पर प्रसन्न होंगे ही। लेकिन क्यों ना हम उस छोटे से काम को सही तरह से कर ले ताकि उस इच्छा की प्राप्ति हमें तुरंत ही हो जाए। तो दोस्तों, पूरे मन और विश्वास के साथ अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो आपकी हर तरह की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सूर्य को अर्घ किस तरह से चढ़ाना है। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरी आवाज़ पसंद आ रही है, मेरा मार्गदर्शन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर तरह की मेरी मार्गदर्शन वाली वीडियो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिख दीजिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सर्वप्रथम आप सूर्य भगवान की उपासना करते हैं या किसी भी देवी देवता की अगर आप पूजन करते हैं तो सर्वप्रथम आपको सूर्य भगवान की उपासना जरूर ही करनी चाहिए। सूर्य भगवान की महिमा अपने आप में ही सर्वोपरि बताई गई है, इसलिए नित्य जितने भी लोग उन्हें सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं उन्हें आप अवश्य ही अर्घ देते रहिएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि सूतक के समय भी सूर्य को अर्घ देना नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि सूर्य ग्रहण आता है तो सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यही तो वो समय होता है जब आप अपनी हर तरह की इच्छा को सूर्य देव से प्रसन्न करके उनसे अपनी हर इच्छा को पूर्ण करवा सकते हैं। तो आने वाले जो सूर्य ग्रहण पर है, आप इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि सूर्य देव को सूतक के समय भी आप जल अवश्य दीजिएगा। अब आपको बता देती हूँ कि आपको कहाँ पर से सूर्य भगवान को जल देना है। तो जलाशय के पास आप जा सकते हैं। अगर आपके आसपास जलाशय नहीं है तो मंदिर में जाकर भी आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। और अगर आपके आसपास में मंदिर भी नहीं है, आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो आपने घर की जो छत है वहाँ पर जाकर भी आप सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दीजिए। अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं तो अंगुलियों का इस्तेमाल, यानी कि अपनी जो हाथ की उंगलियां हैं, यानी कि आपके हाथ की उंगलियों का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अपने हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अंगूठे का स्पर्श इसमें एकदम वर्जित होता है। ऐसी सावधानी के साथ सूर्य भगवान को अर्घ दें ताकि आपकी जो भी इच्छा है वो तुरंत ही पूर्ण होने में लग जाए। इसके साथ ही आप इस बात का खास ध्यान रखें कि तांबे के लोटे का ही आपको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य भगवान को तांबा अति प्रिय है। तांबे के लोटे में शुद्ध जल आप ले लें, साथ ही उसमें पुष्प, रक्त चंदन, अक्षत आदि डालकर सूर्य भगवान को अर्घ अगर आप देते हैं तो आप मनोवांछित इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। अब कितनी बार आपको अर्घ देना चाहिए ये बात मैं आपको बता देती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको एक बार नहीं बल्कि आपको 3 बार अर्घ देना चाहिए। लेकिन 3 बार कैसे देना है? आपको ऐसा नहीं करना है कि आप हर बार अर्घ दें फिर से उसी लोटे में जल भरे और फिर अर्घ दे दें। जी नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबसे पहले एक बार अर्घ देना है, उसके बाद आप सूर्य देव की परिक्रमा कीजिए, उसके बाद फिर से अर्घ दीजिए, उसके बाद फिर से परिक्रमा कीजिए, और ऐसा आपको 3 बार करना है। प्रातः काल जब भी सूर्य को अर्घ दें तो थोड़ा सा झुक कर ही आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए।
क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब सूर्य को आप जल चढ़ावें तो दाहिने पैर की जो एड़ी है उसको आप थोड़ा सा ऊपर उठा लेवें। ये भी बहुत शुभ माना गया है। जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो जल पृथ्वी पर गिरता है, उसको छींटे जो है उसके आपके शरीर पर लगते हैं ना, तो ये श्रेष्ठता का भाव निर्मित करता है। सूर्य अर्घ का जो मंत्र है, आप चाहें तो इसे कहीं लिख लीजिए या फिर आप इसे याद कर लीजिए, या फिर वीडियो को भी आप चाहें तो सेव करके रख सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मंत्र दिख रहा होगा, आप चाहें तो इसे कहीं पर भी नोट करके लिख लीजिएगा, या आप 5 बार नामों से भी अर्घ दे सकते हैं। आप सूर्य देव के 5 नाम को याद कर लीजिएगा या फिर कहीं लिख लीजिए। आप इन नामों से भी सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। 5 नाम आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वे नाम? आदित्याय नमः, दिवाकराय नमः, भानवे नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। आप इन 5 नामों को याद कर ले, या फिर स्क्रीन पर आपको जो मंत्र दिख रहा है आप उस मंत्र को भी याद कर सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ देकर दोनों हाथ जोड़कर आप सूर्य देव को प्रणाम अवश्य कीजिए और आपकी जो भी इच्छा है उसे जरूर बताइएगा। अगर आपकी शादी विवाह की इच्छा है तो आप सूर्य देव को अर्घ चढ़ाते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी जरूर मिलाया कीजिए। इससे आपके जो बृहस्पति ग्रह है वो उसमें तेजी से जो है चढ़ाव आने लगेगा। और इसके बाद अपने आसन पर आप बैठ जाइए। कम से कम 5 मिनट सूर्य भगवान को आप नामों से उन्हें जाप उनके सामने बैठकर कीजिए। मंत्र आता है तो मंत्र बोल दीजिए। आसन पर बैठकर आप इस मंत्र को बोल सकते हैं, ओम घृणे सूर्याय नमः। मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ, इसे आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद आपको बचे हुए जल को तुलसी में कदापि नहीं डालना है। कई लोग ऐसा करते हैं कि लोटे में जो थोड़ा बहुत जल बच जाता है उसे तुलसी के जो पौधे में है उसमें डाल देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आप घर के बाहर बालकनी में अर्घ दे रहे हो तो तुलसी के ऊपर ये अर्घ दिया हुआ जल नहीं गिरना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सही विधि यही है। सूर्य अर्घ देने के बाद 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसका सिर सूर्य भगवान को नमस्कार करने के लिए झुकता है उसके पाप उसी समय उसका शरीर छोड़कर दूर भाग जाते हैं। मैं आपको एक बात और बताने जा रही हूँ कि सूर्य भगवान को अर्घ दें तो ये गलती आप कभी भी ना करें। अधिकतर लोग तौलिए से शरीर को पोंछकर उसी तौलिए को लपेटकर सूर्य भगवान को अर्घ देने लगते हैं। आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि उस जो मैल वाले तौलिए को ही आप यूज़ में ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है ना। आपको हमेशा स्वच्छ और साफ कपड़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अपने शरीर पर साफ सुथरे कपड़ों को धारण करके ही आप सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। इससे आपकी सभी तरह की इच्छाएं दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, सूर्य को अर्घ तो हर कोई देता है, लेकिन अगर आप उसे सही विधि से डाल देते हैं, सही विधि से अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा देते हैं तो आपकी जो समस्याएं हैं उनका निदान भी तुरंत ही होने लगता है। सकारात्मक चीजें आप पर आने लगती है। आपके चेहरे पर सूर्य की तरह तेज दिखने लगता है। तो अगर आप सभी को मेरा आज का मार्गदर्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सीताराम, राधे श्याम।